आपने गोभी मंचूरियन तो बहुत खाया होगा रेस्टोरेंट में या फिर ठेले पे। पर क्या आपने कभी घर पर गोभी मंचूरियन बनाकर खाया है? अगर नहीं बनाया है तो चलिए आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे घर पे सब्जियों से भरपूर गोभी मंचूरियन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक गोभी को ले लिया था। गोभी को हम अच्छे से पीसेस में कट कर लेंगे। तो पीस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इसी तरीके से कट कर लिया था। अब कट करके हम एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे और डालने के बाद यहाँ पे हमने पानी डाल करके अच्छे से धुल लिया था मसल के, ताकि जो कीड़े वगैरह हों वो निकल जाएं। और बहुत धूल मिट्टी भी रहती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे से धुल लिया था। और अब यहाँ पे हम लेंगे एक पतीला या भगोना, आप जो भी बोलते हो, और हमने यहाँ में 2 गिलास पानी डाल करके रख दिया था। पानी तो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। तो अब यहाँ पे जो हमारी गोभी है, गोभी को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद 1 चम्मच यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको उबाल आने तक ढक ढक के रख देंगे, ताकि इसमें उबाल आने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं उबाल कितने अच्छी तरीके से आ रहा है, गोभी भी हमारी अच्छे से बफ रही है। तो यहाँ पे हम 2 मिनट तक अच्छे से इसको बफा लेंगे और मतलब ऐसे ही थोड़ा सा उबाल लेंगे। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये फिर ज़्यादा पक जाएगा तो फिर टेस्टी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही बफाना है। उबाल आने लगे तो उबाल आने पे 2 मिनट तक हम इसको उबाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो गोभी है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे इसको। तो यहाँ पे गोभी भी हमारी अच्छे से बफ चुकी है। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें छान लेंगे। अब छानने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देंगे, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था। और डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ताकि जो गर्म पानी है पूरा निकल जाए। तो देख सकते हैं आज हम घर पर ही गोभी मंचूरियन बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर का जो गोभी मंचूरियन रहता है उसमें ज़्यादा सब्जियां भी नहीं डली रहती है और ज़्यादा ऑयली भी रहता है और वो नुकसान भी करता है। तो यहाँ पे हम आज घर पे बनाएंगे, वो भी सब्जियों से भरपूर। तो यहाँ पे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। अब यहाँ पे ठंडा हो चुका है हमारा गोभी। अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें इसे हमें मिलाना है। तो आप कोई भी थाली या बर्तन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, और यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी ले सकते हैं, पर कॉर्नफ्लोर हो तो वो और अच्छा है। क्योंकि ये अगर जब तक हम मैदा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा और टेस्टी भी नहीं आएगा। जब क्रिस्पी नहीं बनेगा तो टेस्ट भी नहीं आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार 1 चम्मच नमक, और यहाँ पे हमने डाल दिया था पास्ता मसाला या आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला, और यहाँ पे हमने 1 चम्मच तक चिली फ्लेक्स डाल दिया था। आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच ही हमें यहाँ पे जीरा पाउडर डालना है। और हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। हम मिलाने लगे थे, फिर याद आया कि हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था, वो तो हमने डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने फिर से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, जब तक कि सारे मसाले और नमक जो हैं, कॉर्नफ्लोर, मैदा अच्छे से गोभी में मिल ना जाए। तो इसी तरीके से हम इसको धीरे धीरे हाथों से ऐसे मिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करके। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमको मिला लेना है, तभी ये क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। ताकि हमारा नमक जो है वो अच्छे से
सभी सभी में मिल जाए, नहीं तो फिर कहीं पे नमक रहेगा, कहीं पे नमक ही नहीं रहेगा, तो इससे खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। इसे आप अगर घर पे बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे और बड़े भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर पे बनाएंगे कम सामान से और वो भी सब्जियों से भरपूर। तो हम यहाँ पे घर पे बनाएंगे, आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मार्केट में जो रहता है वो बहुत ही ऑयली रहता है और क्या बोलते हैं कि उसमें पता नहीं कौन कौन से मसाले डालते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कम स्पाइसी और कम मसालों से बहुत ही टेस्टी गोभी मंचूरियन बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सभी को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम तेल गरम होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा तेल हमारा जब गरम हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने गोभी को अच्छे से बना के रखा था उसको। तो यहाँ पे तेल भी देख सकते हैं गरम हो चुका है। अब एक एक करके हमने जो गोभी रखी थी उसी एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मीडियम आंच नहीं रखनी है, हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये जल्दी से बन जाए। और जब अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसमें बहुत सारा तेल पी लेगा, तो ये बहुत ऑयली रह जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा ऑयली नहीं करना है। तो यहाँ पे हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, हमें धीमी आंच बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसी तरीके से अब 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। और अब यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, तो इसे हम चम्मच से कड़छुल से चला देंगे। तो अब यहाँ पे एक बार तो हमने चला दिया था, तो आप कलर इसका देख सकते हैं, ये पक गया है। तो अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हम जितना ही क्रिस्पी बनाएंगे फ्रेंड्स, खाने में उतना ही टेस्ट आएगा। इसे हमें थोड़ा भी कम नहीं पकाना है, हमें इसे हाई फ्लेम पर ही और क्रिस्पी डार्क होने तक इसको हमें पकाना है। तो यहाँ पे हमने पका लिया है। इसी तरीके से हम सभी को पका लेंगे। अब दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां भी कट करके रखी थी, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज। अब यहाँ पे हम फिर से उसी कढ़ाई में जिसमें हमने फ्राई किया था, अब उसको हम डाल देंगे। तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका था। तो अब यहाँ पे हम बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन बारीक कटी हुई नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कट करके डालना है कि पेस्ट डालना है। यहाँ पे लहसुन हमारा अच्छे से पक गया था, तो यहाँ पे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अब यहाँ पे हम 1 सेकंड तक के लिए चला लेंगे। तो हरी मिर्च भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, या स्लाइसेस में कट करना चाहें या फिर ऐसे कट करना चाहें। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े में ही कट किया था, हमने स्लाइसेस में नहीं कट किया था। अब ये प्याज को डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे चला देंगे। चलाने के बाद अब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च कट करके। हमने आपसे पहले ही बताया था कि हमने सब्जियों को अच्छे से पहले ही धोकर कट कर लिया था। अब यहाँ पे हम शिमला मिर्च डाल दिए हैं। तो 2 मिनट तक हम इसे शिमला मिर्च भी पकाएंगे। आप एक ही मिनट तक पका सकते हैं। जब तक कि सब्जियां हमारी अच्छे से कुक नहीं होंगी तो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो शिमला मिर्च था वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हमने जो पत्ता गोभी कट करके डाल रखा था। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी को अच्छे से धुल्ली के कट कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे। अब डालने के बाद इसको भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इसी तरीके से पकाएंगे। अभी यहाँ पे हमें कोई भी नमक ऐड नहीं करना है, ना ही कोई मसाले ऐड करना है, क्योंकि हम ये घर पे बना रहे हैं और सब्जियों से भरपूर बना रहे हैं। मार्केट में जो बनाते हैं ज़्यादा सब्जियाँ उसमें नहीं रहती हैं, बस थोड़ा थोड़ा नाम करते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे सब्जियाँ डाली हैं। अगर आप यहाँ पे आपके पास गाजर हो तो आप गाजर भी डाल दीजिए, गाजर से और टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 2 मिनट तक हमारा हो चुका था और अच्छे से तीनों चीज़ हमारे यहाँ पे भून चुके थे।
तो अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाला है, और यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच यहाँ पे हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूर स्किप कर दीजिएगा। और सबसे पहले अब यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, आप ब्लैक पेपर भी बोल सकते हैं। काली मिर्च डालना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि काली मिर्च डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे काली मिर्च आप ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे हम डालने के बाद अच्छे से पका लेंगे थोड़ी 1 मिनट तक। हमें यहाँ पे गैस की आंच को धीमी रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ सॉसेस, जैसे कि सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम डाल देंगे। अब डालने के बाद थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब चलाने के बाद यहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच यहाँ पे हम मैदा डाल देंगे, जिससे कि जो हमारा ग्रेवी है वो बनेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मोटा पतला आप कोई भी शेप कोई भी बना सकते हैं, पर हमें यहाँ पे पानी और ऐड करना है। पर अभी यहाँ पे हम इतना ही पानी ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमारा घोल भी बन के गया था, जिससे कि ग्रेवी बनेगी। अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे। अब डालने के बाद थोड़ा सा हम चला देंगे। अब जिसमें हमने बनाया था, अब उसी में हम 1 कटोरी यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी खाते हैं पसंद है तो ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं, कम ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जिसमें घोला था 1 कटोरी पानी डाल करके हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है हमारा ग्रेवी। तो अब यहाँ पे धीमी आंच हम कर देंगे और थोड़ा सा कुछ देर और पकने के बाद यहाँ पे जो हमने गोभी मंचूरियन बनाया था, जो फ्राई किया था, उसको डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालने के बाद अच्छे से चला देंगे, और यहाँ पे हमने गैस को भी बंद कर दिया था। अब यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि अच्छे से मिल सके। तो यहाँ पे हमने ढक दिया है। अब 2 मिनट तक हो चुका है। तो इसका देख सकते हैं हमने घर पे जो वेज मंचूरियन बनाया, आप वेज मंचूरियन भी बोल सकते हैं, कितना जल्दी बनकर तैयार हो गया है और कम समय में सेहत से भरपूर। अब मार्केट से तो अच्छा ही है जो घर पे बनाने पे। तो हम यहाँ पे अब दूसरे बर्तन से हमने निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं अभी आपको धुआं धुआं निकल रहा है, क्योंकि हमने तुरंत ही निकाला था। तो ये देखिए, है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। अब मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत सारे मसाले डालते हैं, बहुत सारे स्पाइसी, कश्मीरी लाल मिर्च, पता नहीं क्या क्या। तो तीखा स्पाइसी भी रहता है और वो नुकसान भी करता है। तो इस तरीके से आप भी घर पर बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी पत्ता गोभी हमने कट करके रखा था, हरी धनिया, वाइट तिल। अगर आपके हरी धनिया नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे हरी प्याज भी आती है, उसको कट करके डाल दीजिए। तो ये हमारा गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आपको हमारा घर पर बना गोभी मंचूरियन या वेज मंचूरियन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हमने जो घर पे गोभी मंचूरियन बनाया था, आप सबको कैसे लगा ये भी कमेंट में बताइएगा, और घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ हमारा ये जो गोभी मंचूरियन है, हम घर का गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।